Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 5, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike from your book Vistas of class 12. Here, before we read, we should go through it. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. अब यहाँ पर बात हो रही है एक छोटी सी लड़की की जो कि कहानी सुनती है। वो बहुत सारे व्यूज़ रखती है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रखती है अपने फादर के सामने जब वो कहानी सुनती है। तो शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो टाइटल है यहाँ पर, जो कहानी उनके फादर सुना रहे हैं, वहाँ पर वो चाहती है कि विज़ार्ड जो है वो मॉमी को हिट करे। एक रीज़न है, उस रीज़न के तहत वो चाहती है कि जो विज़ार्ड है, जो मैजिशियन है, वो मॉमी को हिट करे, लेकिन उनके फादर उस पर अग्री नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये टाइटल ही रखा गया है, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। आइए देखते हैं कहानी क्या है। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो हर इवनिंग की तरह इन द इवनिंग, शाम के टाइम सैटरडे नैप था। सैटरडे को जैक क्या करते थे, अपनी डॉटर को क्या करते थे, स्टोरी सुनाते थे, जिससे कि वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाए। This custom began when she was 2, और ये जो प्रचलन, मतलब ये जो रिवाज था, वो शुरू हुआ जब वो 2 साल की थी। Was itself now nearly 2 years old, और अब वो खुद मतलब कहानी सुनते सुनते 2 साल और बड़ी हो चुकी थी, मतलब 4 साल बेटी हो चुकी थी उनकी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और इतनी कहानियाँ सुनाते सुनाते अब उनका दिमाग भी खाली हो गया था। तो क्या होता था, ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अ स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमुंक। तो अब उनका दिमाग खाली हो गया था, तो वो क्या करते थे, एक ही कैरेक्टर को उठा कर अलग अलग नाम दे दिया करते थे। कभी रोजर फिश हो जाता था, कभी रोजर स्क्विरल हो जाता, चिपमुंक हो जाता था। तो रोजर हर स्टोरी में रहता था। हैड सम प्रॉब्लम, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और जब उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो किसके पास जाता था, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़ार्ड एंड द विज़ार्ड परफॉर्म्स अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और यही होता था कि जब वो आउल के पास जाता था तो आउल उसे विज़ार्ड के पास भेजता था, और विज़ार्ड जो है कोई ना कोई मैजिक करता था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। Demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to place where the extra pennies could be found. अब विज़ार्ड के पास जब आउल भेजता था तो वो कोई ना कोई मैजिक क्रिएट करके प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो पेनीज मांगता था, पैसे मांगता था, जो कि हमेशा रोजर के पास कम होते थे, और ये प्रॉब्लम हमेशा आती थी। लेकिन जो विज़ार्ड था वो इसका सोल्यूशन भी बता देता था कि कहाँ से तुम एक्स्ट्रा पेनीज लाके उसको दे सकोगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती थी कि किस जगह से पेनीज लाकर वो विज़ार्ड को देगा। देन रोजर वॉज सो हैप्पी टू प्ले मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और ये हर कहानी में होता था। वो बहुत खुश हो जाता था, उसके बाद जानवरों के साथ जाकर खेलता था, उसके बाद अपने घर जाता था, और वो ट्रेन की सीटी सुनता था, विसल सुनता था, जिसमें उसके फादर बैठकर आते थे। कहाँ से? बॉस्टन से। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, द स्टोरी वॉज ओवर।
और फिर जैक उनका सपर जो डिनर होता था वो डिस्क्राइब करते थे और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती थी. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right seems fertile. अब ये एक रेगुलर स्कीम बन गया था. अब जो है, जो बेटी है उनकी, उसको आदत सी पड़ गई थी, उसको नींद नहीं आती थी और जैक उसको कहानी सुनाते रहते थे और वो इसको सुनने में इंटरेस्ट तो था लेकिन वो सोती नहीं थी. वो उस पे मतलब क्वेश्चन पूछती थी. एक रिचुअल सा बन गया था, एक तरीका सा बन गया था कि उसको इंटरेस्ट तो था कि पापा मुझे कहानी सुनाए, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी. फादर के लिए ये एक थकाने वाला काम हो गया था और वहीं उनको लगता था कि अब ये कहानी सुनाना यूजलेस है. ये सीम्स फर्टाइल. फर्टाइल का मतलब होता है यूजलेस. द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स ऑफ हर फीट्स मेड अंडर द कवर वर हाफ वे डाउन द बेड. Their big double bed that they let her be in for a nap, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the dawn, said it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Now it is the little girl Jo, लेकिन अब वो उतनी छोटी नहीं रह गई है जितनी छोटी वो 2 साल पहले थी. अब उसके बम्प्स जो हैं, जो पैर हैं, वो चादर से बाहर आ जा रहे थे. बेड उसके लिए छोटी पड़ रही थी लेकिन किसी भी तरीके से वो उसमें एडजस्ट हो जाया करती थी नैप लेने के लिए या कहानी सुनने के लिए, या जब वो बीमार होती थी तो उसमें वो उसको अरेंज कर लिया जाता था. और हैड अ लास्ट अरेंज हर सेल्फ, वो किसी तरीके से खुद को अरेंज कर लेती थी पिलो के अंदर अपना फेस ये करके. शोन इन द सनलाइट, जो सनलाइट आती थी, धूप आती थी, वो शिफ्टिंग उससे शिफ्ट करती थी. ड्रॉन शेड्स. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like a infant too. ऐसा कोई मैजिक हो जाए. जैक हमेशा सोचते थे कि ऐसा कोई मैजिक हो जाए कि मेरी बिटिया जैसे एकदम नन्ही सी थी, 2 साल की थी, ये चुपचाप अपने आप सो जाती थी, तो ऐसा कोई मैजिक हो जाए. तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होता था कि अपने आप वो सो जाए. Her brother Bobby was 2. उसका जो भाई है वो 2 years का है and already asleep with his bottle. अब वो 2 साल का है तो वो अपना बॉटल लेके सो गया है. Jack asked, who shall the story be about today? अब जैक पूछते हैं अपनी बिटिया से कि आज की कहानी किसके बारे में होनी चाहिए. Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. जो रोजर बिल्कुल स्क्वीज करते हुए, अपनी आंखों को भीजते हुए उसने जोर से कहा, कहानी किसकी होनी चाहिए? रोजर की होनी चाहिए. और आंखें भीजते हुए, स्माइल करते हुए वो उसी के बारे में शायद सोच रही थी. हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली. हर मदर्स ब्लू शंक, शी सेड फर्मली. बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उसने आज कहा रोजर की होगी. और रोजर फिश नहीं होगा, स्क्वेरल नहीं होगा, चिपमंक नहीं होगा. आज रोजर शंक होगा. शंक एक एनिमल का नाम है और वो बहुत गंदा बदबू करता है, तो उसके बारे में आज कहानी होगी. A new animal they must talk about songs at nursery school. उनके फादर ने सोचा, अच्छा आज शंख के बारे में कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी. ज़रूर इन लोगों ने नर्सरी स्कूल में इस जानवर का नाम लिया होगा, तभी बिटिया मेरी जानती है. Having a fresh hero
momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said, once upon a time in the deep dark wood there was a little tiny creature by the name Roger Skunk and he smelled very bad. अब उन्होंने जब ये सोचा कि मेरी बेटी ने आज मुझे नया नाम सजेस्ट किया है तो उनके अंदर भी एंथुजियाज्म आ गया और उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें रॉजर संक की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है कि घने जंगल में एक क्रीचर रहता था जिसका नाम था रॉजर संक, लेकिन रॉजर संक बहुत गंदी बदबू फैलाता था, उसके बॉडी से बहुत गंदी बदबू आती थी। यस, जो सेड, जो को भी बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं हाँ हाँ बताइए बताइए पापा। He smelled so bad that none of other little woodland creature would play with him. Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. अब जो को बहुत बुरा लगा, जो का रुआसा सा फेस हो गया, वो रोने वाली फेस बनाने लगी और उसको ये अच्छा नहीं लगा कि रॉजर संक के साथ कोई भी जंगल का क्रीचर, कोई भी जानवर खेलता नहीं था। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्यों नहीं खेलता था? क्योंकि उसके बॉडी से इतनी गंदी बदबू आती थी। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk." तो उनके फादर कंटिन्यू करने लगे और कहते हैं कि जब भी वो खेलने जाता था तो वहाँ के जितने भी जानवर थे वो अजीब सी आवाज़ निकालते थे, ओहो कह के कहते थे कि देखो देखो रॉजर स्टिंकी संक आ गया, बदबूदार जानवर आ गया। अब फादर इस कहानी को अपने आप पे बीती हुई उनके साथ भी कभी ऐसा ह्यूमिलिएशन हुआ होगा, कभी ना कभी सभी के साथ हो जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई मजाक बना देता है। तो वो अपने आप से कोरिलेट कर रहे थे कि ऐसा ह्यूमिलिएशन उन्होंने भी झेला है। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर संक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। सारे जानवर वहाँ से भाग जाते थे और बेचारा रॉजर संक वहाँ अकेले खड़ा रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड रोल फ्रॉम हिज आईज। और रॉजर संक के आंखों से मोटे मोटे 2 आंसू गिर जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विथ 4 fingers along the side of her nose the course of one of the Roger's Skunk's tears. अब ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची का रुआसा सा चेहरा हो गया, मुंह लटक सा गया और उसकी आंखों से भी आंसू रोल करने लगे। Won't he see the owl? तुरंत जो ने पूछा। She asked in a high and faintly roughened voice, जैसे रुआंसा हो जाता है, गला रुद्ध सा जाता है, वैसी आवाज में उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वो आउल के पास नहीं गया? He should have gone to the owl. वाइज आउल उसको कुछ सजेस्ट करता। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug and her switch tensely. He was pleased with this. अब बेड पे किनारे बैठे हुए जैक बहुत मतलब देख रहे थे कि जो है उसने चादर सही से, उसकी चादर टक्ड है और कि नहीं, और उसके जो पैर हैं वो अंदर हैं कि नहीं, और वो बहुत खुश होते हैं कि वो बहुत ध्यान से उसको सुन रही। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know. वो बहुत खुश थे कि कुछ असली में बता रहे हैं और वो उसे जानना चाहिए। She should realize as her daughter and had no wish to hurry on. और उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं मचा रहे थे। But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अब
उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं मचाई, लेकिन अचानक से नीचे से चेयर खींचने की आवाज़ आती है तो उन्हें याद आता है, अरे मैंने तो अपनी वाइफ क्लेयर से कहा था कि मैं उसकी हेल्प कराऊंगा लिविंग रूम में जितने भी वुड वर्क हैं। वुड वर्क क्या होते हैं? दीवार के किनारे लकड़ी लगी होती है, दीवार के ऊपर तक लकड़ी लगी होती है जिससे चेयर्स के निशान ना पड़े, दीवार पे खरोच ना आए, दीवार के सीलिंग पे लकड़ी लगी होती है। तो इन सब चीज़ों को पेंट करने का आज उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था अपनी वाइफ क्लेयर को। वेल, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. कहते हैं वो बहुत दुखी था, बहुत सैड था, बहुत उदास था और धीरे धीरे चलकर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आया और उस बड़े से पेड़ के ऊपर कौन रहता था? बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। गुड, जो बहुत खुश हो गई कि आखिरकार वो उल्लू के पास आ गया। मिस्टर आउल, रॉजर संग सेड, all the other animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Sung said, and he cried very hard. अब वो जो रॉजर संक है वो कहते हैं, मिस्टर आउल, सारे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत गंदा बदबू करता हूँ। तो आउल कहता है, हाँ तुम बहुत बहुत ज़्यादा गंदा बदबू करते हो, तुम्हारे से बहुत गंदी स्मेल आती है। ये सुनकर रॉजर संक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, विजार्ड की। अब उसे विजार्ड के पास जाना चाहिए, आउल से कहो कि वो उसे विजार्ड के पास भेजे। और इतनी वो एक्साइटेड हो गई कि वो उठ कर बैठ गई, और जब वो उठ के बैठने लगी तो जो गोल्डन बुक थी, स्टोरी बुक, वो बेड से गिर पड़ी। नाउ जो, डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब उनके फादर को गुस्सा आया, जो के फादर को। तो जो के फादर ने कहा डांटते हुए कि जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो, यू मी। तो जो कहती, नहीं पापा, आप ही मुझे कहानी सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। फिर उनके फादर ने कहा, चुपचाप लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड relapsed onto the pillow and she said, out of your head. कहते हैं कि अरे पापा आप सुनाइए, अपना सोच कर कहानी सुनाइए। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? कहते हैं, और जो उल्लू था उसने सोचा और बहुत सोचने के बाद वो कहता है कि क्यों नहीं तुम विजार्ड के पास चले जाते हो, वो तुम्हें हेल्प करेगा। डैडी, जो ने कहा। डैडी पूछते हैं, व्हाट, क्या? आर द मैजिक स्पेल्स रियल? दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। अब ये जो फेज था वो एक रियलिटी फेज था, सच्चाई वाला फेज था। अब जो है, जो वो कुछ भी अगर सुनती थी तो वो जानना चाहती थी कि ये असली में होता है या नहीं होता, ये उसकी क्यूरियोसिटी थी। तो वो पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या जादू सच में होते हैं? When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a shy yet eager smile, is he really?
तो अब उसके साथ ये था कि अगर मम्मी कुछ बोल रही है कि ये ऐसा होता है, भगवान है चारों तरफ, तो वो पापा की तरफ देख के पूछती है क्या पापा ये सच है। और अगर पापा कुछ बताते हैं कि जैसे कि स्पाइडर बग्स खाते हैं, तो वो मम्मी से जाके कंफर्म करती है कि क्या पापा सही कह रहे हैं, क्या स्पाइडर्स बग खाते हैं। तो इस तरीके से अब वो रियलिटी फेज में थी, वो जानना चाहती थी हर चीज़ कि सच में है या झूठ है, क्या चल रहा है। दे आर रियल इन स्टोरीज। अब उनके फादर कहते हैं, जैक आंसर कर्टली, कि हाँ ये सारी चीज़ें जो मैजिक्स होती हैं वो कहानियों में सच होती हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नैरेटिव। अब वो भूल गया था कि वो कहाँ था और कहाँ था। तो she had made him miss a bit in the narrative। वो कहानी सुनाते सुनाते वो भूल गया था वो कहाँ था। The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the over the creek। तो अब वो कहते हैं कि जो आउल ने कहा कि तुम डार्क वुड जंगलों से होते हुए, एप्पल ट्री से होते हुए, दलदली रास्ते से होते हुए क्रीक, ओवर द क्रीक पहुंचो। तो कहती है व्हाट अ क्रीक। अब क्रीक क्या है पापा? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रीक। क्रीक का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी नदी। एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। और वहीं पर किसका घर होगा? विजार्ड का घर होगा। एंड दैट्स द वे रॉजर शंक वेंट। And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill and under the covers. Joe's tall finger clenched in a infantile thrill. And then a tiny little old man came out with a long white beard and pointed blue hat and said, what's Richard want? अब यहाँ पर वो कहते हैं कि रॉजर चलता गया उस लिटिल क्रीक के पास और उसको विज़र्ड का घर भी दिखा। और वहाँ पे जाकर उसने क्या किया? उसने नॉक किया, दरवाजे पे नॉक किया। अब ये नॉक को रियलिटी बनाने के लिए जैक क्या करते हैं? विंडो सिल पे नॉक करते हैं। और जब नॉक करते हैं तो जो टॉल फिंगर होती है वो क्लंच करती है और मतलब वो थ्रिल्ड हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से कौन निकल के आता है? एक लिटिल ओल्ड मैन, एक आदमी, छोटा सा लिटिल ओल्ड मैन निकल के आता है और उसकी लंबी सी बियर है और पॉइंटेड हैट पहने हैं। तो वो कहता है वॉचर वांट, क्या तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? यू स्मेल ऑफुल, कहते हैं तुम बहुत गंदी बदबू करते हो। विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स फादर फेवरेट इफेक्ट। और विजार्ड की आवाज़ निकालने में जैक के फादर का जवाब नहीं था। उन्हें बहुत मज़ा आता था विजार्ड की आवाज़ निकालने में। ही डिड इट बाय scrunching up his face and somehow winching through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. और उनको लगता था कि उनके ऊपर ये किरदार बहुत अच्छा लगेगा, एक ओल्ड मैन का किरदार वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। तो वो आँखों को अलग से चढ़ा लेते थे, आँखों को बड़ा बड़ा कर लेते थे, कभी छोटा कर लेते थे और अलग अलग तरीके का चेहरा बनाकर वो विज़ार्ड की आवाज़ निकालते थे और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। उनका फेवरेट किरदार था विज़ार्ड। I know it, Roger Sunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. अब रॉजर संक ने कहा ये तो मुझे मालूम है और सारे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं, मेरी बदबू सूंघकर भाग जाते हैं। मुझे तो उस वाइज आउल ने आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप मेरी मदद करोगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विज़ार्ड कैसा दिख रहा है। उसके लंबी बियर्ड है, पॉइंटेड
हैट है. ओके, well maybe, come on in, don't get too close. Now inside, Joe, there were all these magic things all jumped together in a big dusty heap because Wizard did not have a cleaning lady. अब जो विजार्ड है वो कहता है ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा पास मत आना क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बदबू मार रहे हो, तुम्हारे से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, तो मेरे बहुत ज़्यादा पास मत आना. और जो को वो बताते हैं कि इनसाइड द विजार्ड्स हाउस, विजार्ड के घर के अंदर सारे मैजिक की चीज़ें थी और इधर उधर जम्बल थी और उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई थी. क्यों धूल मिट्टी जमी हुई थी? क्योंकि जो ओल्ड विजार्ड है उसके घर में क्लीनिंग लेडी नहीं थी, कोई और नहीं था, कोई और औरत नहीं थी जो साफ सफाई कर सके. तो जो पूछती है वाई, जैक आंसर देते हैं वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक जादूगर है और बहुत बूढ़ा हो चुका है. वेल ही डाई, विल ही डाई, तो जो पूछती है क्या वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई. तो वो जैक आंसर देते हैं कि नहीं नहीं, जादूगर कभी नहीं मरते हैं. वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Sunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. अब वो कहते हैं नहीं, विजार्ड कभी नहीं मरते हैं, और वो क्या करने लगा, उसी में जो जम्बल्स थिंग्स थे उसमें कुछ ढूंढने लगा और एकदम से उसे एक मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी मिली. और वो उसने रॉजर संग से पूछा कि तुम किस तरीके से स्मेल करना चाहते हो, महकना चाहते हो, किस चीज़ की स्मेल तुम्हारे अंदर आ जाए ये बताओ. रॉजर संग सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि मुझे गुलाबों जैसा महका दो, मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगे. यस गुड, जो सेड स्मगली. बड़ी खुशी से, एक्साइटेड से जो ने कहा वाह वाह बहुत अच्छी बात है, उसने रोजेस की स्मेल मांगी. जैक fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. अब जैक ने अपनी आंखों को फिक्स कर लिया, जैसे हिप्नोटाइज किया जाता है वैसे जो पे फिक्स कर लिया, और एक पोम छोटी सी जो कि जादूगर बोलते हैं गिली गिली छू ऐसे करके, तो वैसी ही एक पोम वो बोलने जा रहे थे. तो उन्होंने एकदम से आंखें फिक्स कर ली और विजार्ड वाली वॉइस में उसको बोलना शुरू किया. आब्रा की डाबरी होकस पू, रॉजर संग हाउ डू यू डू, रोजेस वोजेस पुल एंड ईयर, रोजर संग यू नेवर फियर, बिंगो, गिली गिली छू. हो गया. तो ये पोम उन्होंने बोली देखते हुए, और इसके बोलते ही क्या हुआ, he paused as a rapt expression winded out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lips down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cricky, that all be 7 pennies. अब जब उसने पोएम बोल दी, जैक ने पोएम बोल दी, तो वो देखने लगा अपने डॉटर के एक्सप्रेशंस. तो डॉटर के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या था, आईब्रोज अप हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी खुशी के मारे, और उसके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल आ गई थी. वो बिल्कुल शांत थी, उसको वो मतलब वो हिल डुल नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत थी. उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अब क्या होने वाला है. और जब जैक उसको देखता है तो उसमें
उसको अपनी वाइफ नज़र आती है, क्योंकि जब उसकी वाइफ उसके साथ कभी भी कॉकटेल पार्टीज पे जाती थी तो बिल्कुल वैसा ही चेहरा उसका भी बनता था, खुशी के मारे उसके भी चेहरे पे ऐसी ही ग्रिन हुआ करती थी, स्माइल हुआ करती थी। तो वो रिजेंबल कर रहा है, वो मिला रहा है, वो कहता है कि ऐसे ही मेरी वाइफ भी देखती है जैसे कि अभी जो देख रही है। और फिर वो कहता है कि जो विज़ार्ड का घर है वो पूरा खुशबू से भर गया। किसकी खुशबू से? गुलाबों की खुशबू से भर गया। गुलाब ही गुलाब चारों तरफ महकने लगे, और जब गुलाब महकने लगे तो जो विज़ार्ड था वो कहता है कि लो तुम्हारा काम हो गया, और रॉजर फिश तुम्हारा काम हो गया, और अब तुम मुझे कितने पैनीज दोगे? 7 पैनीज दोगे। तो जो बोलती है डैडी, डैडी बोलते हैं व्हाट? रॉजर संक, यू सेड रॉजर फिश। पापा आपने गलती कर दी, आपने रॉजर फिश कह दिया, वो तो रॉजर शंख है। यस शंख। उन्हें पापा ने कहा हाँ हाँ शंख। यू सेड रॉजर फिश, wasn't that silly? कहते हैं पापा ये बुद्धू वाली बात नहीं कर दी आपने, रॉजर शंख को रॉजर फिश बना दिया। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। कहते हैं हाँ हाँ बहुत बुद्धू वाला काम किया मैंने रॉजर शंख को रॉजर फिश कह दिया। Where was I? Well, you know about the pennies। कहते हैं हाँ हाँ मैं कहाँ था, इसके बाद तो तुम जानती ही हो क्या हुआ होगा। नहीं नहीं, वो कहती है जो कहती है नहीं नहीं आप बताइए, सेठ। हाँ पापा आप बताइए। ओके, रॉजर संक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। रॉजर संक ने कहा मेरे पास तो खाली 4 ही पेनीज हैं। एंड ही बिगन टू क्राई, उसके बाद वो रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। तो जो वो जब रॉजर संक रोने लगा तो जो ने भी रुआसा सा फेस बनाया, लेकिन इस बार इनोसेंट नहीं था, वो नखड़े कर रही थी, नखड़ा करके दिखा रही थी कि हम भी रोने जा रहे हैं। This annoyed Jack downstairs. Some more furnitures rumbled. This annoyed Jack, जैक को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका इनोसेंट वो सो नहीं रही है, वो सुलाने की कोशिश कर रहा है और सो नहीं रही है, नाटक कर रही है। तो और नीचे से टेबल चेयर के खींचने की आवाज़ें आती हैं। क्लेयर शुडेंट मूव हैवी थिंग्स। वो मन में सोचता है कि क्लेयर जो है उसकी वाइफ को ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खींचनी चाहिए। क्यों नहीं खींचनी चाहिए? बिकॉज शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। वो 6 महीने से प्रेग्नेंट गर्भवती है। तो इट वुड बी देयर 3rd, ये उनका तीसरा बच्चा है। पहला बच्चा कौन हो गया? जो, दूसरा बच्चा बॉबी, और तीसरा आने वाला है वो 6 month का है, जो कि मदर के वूम में है, अभी प्रेग्नेंट है उनकी मदर, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn round 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." So Roger Sunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tugs, baseball, football, basketball, लैकर्स, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक। तो फादर कहते हैं कि विज़ार्ड कहता है कोई बात नहीं, तुम दौड़ के जाओ यहाँ से सीधे, गो टू द एंड ऑफ द लेन, लेन के आखिरी में वहाँ, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम, 3 बार घूमना, एंड लुक डाउन, तो तुम्हें झुक के देखना, तो वहाँ तुम्हें मैजिक वेल दिखेगा, और उस मैजिक वेल में 3 पेनीज मिलेंगी। ऑलरेडी उसके पास 4 पेनीज थी, 4 3 7 हो जाता है, तो 7 पेनीज मांगी थी। तो वो कहते हैं कि वो 3 पेनीज लेके मेरे पास आ जाना, मुझे दे देना। तो रॉजर शंख वैसा ही करता है, वो जाता है वहाँ लेन के आखिरी में, वो चक्कर काटता है, फिर देखता है तो नीचे वेल आ जाता है, उसमें
3 पेनीज आ जाती हैं, वो लाकर विज़ार्ड को देता है और वहाँ से खुशी खुशी भागकर आता है। जंगल में जब आता है तो उसके साथ सारे जानवर खेलते हैं, क्योंकि अब वो बदबू नहीं कर रहा होता है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, टग खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लेक्रोस खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सॉसर खेलते हैं और पिकअप स्टिक भी खेलते हैं। व्हाट्स पिकअप स्टिक? अब जो पूछती है अपने फादर से ये पिकअप स्टिक क्या होता है। इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक। उनके फादर बोलते हैं, जैक बताते हैं कि ये एक गेम है जो लकड़ियों के द्वारा खेला जाता है। लाइक द विज़ार्ड्स मैजिक वंड, कि वो जो बोलती है कि जैसे मैजिक वॉन्ड होता है, मैजिक की स्टिक जादूगर के पास होती है, वैसी स्टिक काइंड ऑफ, हाँ वैसी ही कुछ। And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. उसके बाद सारे बच्चे एक साथ खेलते रहे, हंसते रहे, पूरा दोपहर उन्होंने खेला और जब शाम होने लगी तो वो लोग अपने अपने घर अपने अपनी मम्मीज़ के पास चले गए। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window, जो है अब क्योंकि उसे लग रहा था कहानी ख़त्म आ रही है तो वो अपने हाथों को हिलाने लगी और खिड़की के बाहर देखने लगी। एट द क्रैक ऑफ द डे शैडो अंडर द शेड, और अभी तो दोपहर का ही समय था तो वो शैडो आ रही थी, वो उसको देख रही थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसे लगा कहानी ख़त्म हो गई है। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि औरतें, जो स्पेशली औरतें अपने मन का कोई काम करें। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब जैक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लेडीज़ अपने मन का काम करें। वो चाहता है कि वो उसको सुने और ध्यान से सुने, ऐसे ध्यान से सुने जिससे कि मतलब एक एक शब्दों का पालन करें। तो जैक जो से कहता है, क्या तुम मुझे सुन रही हो? यस, जो कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर संग्स मॉमी सेड। व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। रॉजर संग की मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग बात कहने वाली है। क्या कहने वाली है? वो कहती है कि ये कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है। What? रॉजर संग क्या? एंड रॉजर संग सेड, इट्स मी मम्मी। रॉजर संग कहते हैं कि मम्मी ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं तो फूलों की तरह खुशबू दे रहा हूँ। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? गुस्से से कहती है कि ये क्या, किसने तुम्हें रोजेस जैसा स्मेल दिया? एंड ही सेड द विज़ार्ड, एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व्स। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स की बकवास मत करो, बकवास की बात मत करो, कोई माने नहीं है। तुम विज़ार्ड के पास जाकर स्मेल बदलवा के चले आए, तुम रॉजर संग को बदबू करने वाले की रहे और वही तुम्हारा असली स्मेल है, मतलब नकली स्मेल लेके तुम घूम रहे हो। तो शी वॉज वेरी एंग्री एक्चुअली। यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो। रॉजर संग की मम्मी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़ार्ड। कहते हैं हम लोग तुरंत उस विज़ार्ड के पास जा रहे हैं और जो तुम्हारा पहले का स्मेल था वही वापस ले आएंगे। जो सैट अप, जो उठकर बैठ गई। हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, हाथों को हिलाने लगी। विथ जेन्युइन फ्राइट, गुस्से में, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश। अब मतलब वो उसके हाथ जो हैं वो हिलाती है, हवा में हाथ हिलाते हुए कहती है कि पापा उसने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया कि जानवर उसके साथ खेलते नहीं हैं और वो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि वो बहुत गंदा बदबू करता है। ऑल राइट, फादर ने कहा हाँ हाँ ठीक है। ही सेड, उसने बताया। बट मम्मी
other little animal run away and she said, I don't care. उसने बताया कि मम्मी सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है. You smelled the way a little skunk should. तुम्हें बिल्कुल वैसा ही महकने चाहिए जैसा कि एक शंख महकता है. Have and I am going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with the Roger skunk and hit the wizard right on the head. और वो रॉजर शंख को लेकर अम्ब्रेला लेकर विजार्ड के घर पहुंच गई और वहां पर जाकर विजार्ड के सर पर उसने मारा, उसके सर पर मारा. नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स. अब जो को बिल्कुल ये पसंद नहीं है, वो अपने बेड कवर में से हाथ निकालकर अपने पापा की लिप्स को छूने जा रही थी. येट इवन इन हर एगिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ. और मतलब इतना वो डरती भी थी अपने फादर से, लेकिन फिर भी उस एगिटेशन में, उस दर्द में वो उस सच्चाई को छुपा नहीं पा रही थी कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रॉजर शंख की मदर उसका स्मेल चेंज कराने जा रही थी. इंस्पिरेशन केम टू हर, वो रुक गई. देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल शंख बैक. मुझे लगता है, तब जो कहती है कि मुझे लगता है कि विजार्ड ने उसकी मॉम को मारा होगा और उसकी स्मेल को चेंज नहीं. नो, he said. The wizard said okay, and Roger skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. और फादर कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसके विजार्ड ने उसकी मॉम को नहीं मारा बल्कि कहा ठीक है, और फिर से रॉजर शंख वैसे ही गंदा सा बदबू करने लगा, बहुत गंदा सा बदबू करने लगा. बट द अदर लिटिल अब वो एनिमल कहना चाह रही है, लेकिन वो इतनी दुखी हो गई है कि उसके मुंह से एनिमल नहीं निकल पाए कि अब वो लिटिल एनिमल्स क्या करेंगे, उसके साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. वो इसमें परेशान हो गई. जो एन इट्स डैडी स्टोरी. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? Her broad face looked at him through stiff light, astonished. अब जोक बोलने के बदले पूरा नाम उन्होंने गुस्से में बोला कि ये जॉन, तुम चाहती हो कि पापा तुम्हें कोई भी कहानी ना सुनाए. ये पापा की कहानी है और तुम चाहती हो कि पापा तुम्हें अब कोई कहानी ना सुनाए. तो जो का फेस जो है वो एकदम स्टिफ्ड हो गया, डर सी गई वो, और वो मतलब चौंक सी गई कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं. दिस इज वॉट हैपेंड देन, और ऐसा ही हुआ. रॉजर शंक एंड हिज मदर वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द कू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी शंक होम फ्रॉम बॉस्टन. यही होता था हर कहानी में. वो लोग घर गए, उनको ट्रेन के विसल की आवाज़ आई, और उस विसल के साथ कौन आ रहा था, उस ट्रेन में कौन आ रहा था? डैडी शंक आ रहे थे बॉस्टन से. और वो आए एंड दे हैड लीमा बीन्स, क्लेरी लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई. ओ माई फॉर डेजर्ट. और ये सारी चीज़ें उन लोगों ने खाई डिनर में, जैसा कि वो हमेशा बताते थे. तो ऐसा ही हुआ, लास्ट में इन लोगों ने मिलके खाया. एंड व्हेन रॉजर शंक वाज इन बेड, मॉमी शंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी शंक एंड शंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. अब उनके फादर ने कहा जब सब खाना पीना हो गया तो मम्मी शंक रॉजर शंक के पास आई, जो सोने गया हुआ था अपने बेड पे. वहाँ पे जाकर उसको हग किया, उसे प्यार करते हुए कहा कि अब मेरा बेटा मेरे बेटे जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें से मेरे बेटे की ही स्मेल आ रही है, ना कि रोजेस की. और इस तरीके से कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. बट डैडी जो फिर पूछती है तो डैडी बोलते व्हाट.
Then did the other little animals run away? कहते हैं क्या वो जो इतने जानवर थे, छोटे जानवर, उसके साथ अब खेलते नहीं थे, भाग जाते थे? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it all. कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो लोग उसके महक को बर्दाश्त करने लगे और उसी के साथ खेलने लगे। ये सारी चीज़ें वो भूल गए कि उसमें से बदबू आती है। What's eventuated, मतलब वो कहना कुछ चाहती है लेकिन वो सही से बोल नहीं पाती है। इन अ लिटिल वाइल, कहते हैं हाँ थोड़ी ही देर में। वॉट दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, वो कहती है वो बहुत ही स्टूपिड मॉमी थी, उसने उसके बच्चे से अच्छी खुशबू आ रही थी और उसने जाकर उसे फिर बैड स्मेल में कन्वर्ट करा दिया, तो बहुत स्टूपिड सी मॉमी है। जो ने कहा इट वॉज नॉट, जैक कहते हैं he replied with a rare emphasis. He believed from his expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. अब जैक जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, उसकी मदर बिल्कुल सही थी। इस एक्सप्रेशन में वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी मदर को भी, क्योंकि वो भी बचपन में ह्यूमिलिएट हुए थे और उनकी मदर ने उनका सपोर्ट किया था, तो वो कहते हैं मदर्स आर ऑलवेज राइट, इसलिए उसकी मदर गलत नहीं थी, उसकी मदर ने जो किया वो सही था, बिल्कुल भी गलत नहीं था। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. अब जैक कहते हैं कि ऐसा है कि तुम जो है अपना सर पिलो के अंदर डालो और अच्छी सी नींद लो। He adjusted the shade so not even a crack of day shadow and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. अब वो पर्दों को बिल्कुल ढक देते हैं जिससे कि रोशनी की एक बूंद भी अंदर ना आए, एक परछाई भी अंदर ना आए, और धीरे धीरे दरवाजे के पास जाते हैं ये एहसास करते हुए कि वो सो गई है। लेकिन जब वो पलट के देखते हैं तो क्या होता है, बट व्हेन ही टर्न, जब वो पलट के देखते हैं, शी वॉज क्रॉचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, वो चादर के ऊपर क्रॉच कर रही थी, हिलडुल रही थी और उनको घूर रही थी, देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट स्लीप, डांटते हैं, कहते हैं कि जल्दी से चादर के अंदर जाओ और सो जाओ। बॉबी स्लीप, बॉबी जो है सो रहा है, बॉबी पहले ही सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग, वो खड़ी हो जाती है बिस्तर पे और बिस्तर पे कूदने लगती है, क्योंकि बिस्तर पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो वो जंप करने लगती है। डैडी, तो डैडी कहते हैं व्हाट, tomorrow I want you to tell me the story that wizard took the magic wand and hit the mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. वो अपने हाथों से अपने सर को पीटते हुए कहती है कि पापा कल जब आप कहानी सुनाना तो उसमें ज़रूर मुझे ये सुनाना कि जो विजर्ड है, जो मैजिक मैन है, उसने मम्मी को मारा इस तरीके से। तो पापा कहते हैं नो दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट द लिटिल Sunk loved his mother more than he loved all the other little animals and she knew what was right. तो उनके फादर कहते हैं ये कोई कहानी नहीं है जो तुम मुझे सुनाने को कह रही हो, ये कोई कहानी नहीं है। लिटिल संग को पता था कि उनकी मम्मी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और लिटिल संग भी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उन एनिमल्स से ज़्यादा भी, और उसे पता था कि मेरी मम्मी सही हैं, सही बात बताती हैं, सही चीज़ सिखाती हैं। नो टुमारो यू शैल, नो टुमारो यू से he hit that mummy. Do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great hive and complained of spring. And she had done hundreds of time before, except
that this time she did not laugh. Say it daddy. अब वो जिद करने लगी, वो बिस्तर पर कूदने लगी। कूदते कूदते वो एकदम से एक जंप लेके उस पर बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो स्माइल नहीं कर रही होती, वो सीरियस होती है। वो चाहती है कि पापा उसकी बात को मान जाएं कि हाँ कल जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसमें विज़ार्ड जो है वो मम्मी को हिट करेगा। वेल वी विल सी। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। कहते ठीक है, कल की कल देखी जाएगी और अभी तुम रेस्ट कर लो और तुम मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो। He closed the door and went downstairs. वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो नीचे जाते हैं। Claire had spread newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipping brush. Above him footsteps vibrates and he called, John, shall I come up there and spank you? The footstep hesitated. अब वो नीचे आए, नीचे आके देखते हैं कि क्लेयर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बिछा रखे हैं और पेंट की कैन खोल रखी है। उन्होंने उनकी एक ओल्ड शर्ट अपने ड्रेस के ऊपर पहन रखी है, जो मैटरनिटी ड्रेस उन्होंने पहनी थी, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में पहनी जाती है। उसके ऊपर उन्होंने जैक की शर्ट पहन रखी है और वो क्या कर रही हैं, चेयर रेल्स। अब दीवारों में लकड़ियों के वो बना दिए जाते हैं, बॉर्डर्स बना दिए जाते हैं, जिससे कि दीवार ख़राब ना हो या लकड़ी के निशान ना पड़े, तो उसे चेयर रेल्स कहते हैं। तो वो उस चीज़ को पेंट कर रही हैं और ऊपर से तब तक पैरों की धप धप की आवाज़ आती है। तो जैक को गुस्सा आती है और वो कहते हैं, जॉन, क्या मैं ऊपर आकर तुम्हें पिटाई लगाऊं? और जब वो ऐसे बोलते हैं तो जो पैरों की आवाज़ होती है वो थम जाती है, रुक जाती है। That was a long story, Claire said. क्लेयर कहती हैं कि बहुत लंबी कहानी हो गई थी आज बहुत लंबी कहानी सुनाई आपने। The poor kid, he answered. मैंने कहा ये भाई छोटा बच्चा है और ऐसा तो होता ही है। And with utter weariness was his wife labor. और फिर कुछ भी ना बोले वो अपनी वाइफ के पेन को देखने लगे, वो मेहनत जो कर रही हैं। द वुड वर्क, जितनी भी लकड़ी की चीज़ें थी, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. अब यहाँ पर जो है एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं नैरेटर। वो कह रहे हैं कि जैक जो है वो अपनी बेटी को तो कहानी सुना के आए थे और अपनी वाइफ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं। और वो जो वुड वर्क है, जो केज मोल्डिंग है, मोल्डिंग छत की सीलिंग पे जो लकड़ियाँ लगी होती हैं उसको मोल्डिंग कहते हैं, और रेल्स हैं, बेस बोर्ड्स हैं, ये सब नीचे। और अभी जैसे मैंने बताया कि लकड़ी के स्क्रैच ना पड़े उस पे, उसके लिए चेयर रेल्स बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आधी क्या हैं, आधी कलर्ड हो चुकी हैं, आधी पेंट हो चुकी हैं और आधी अभी नहीं पेंट हुई हैं। यहाँ पर आधी पेंट हो जाना और आधी ना पेंट होना का दो मीनिंग है। यहाँ पर एक हिडन मीनिंग है। आधी ना पेंट होने का मतलब वो पुराने संस्कार जहाँ पर हम लोग थे, जहाँ हम लोग अपने पेरेंट्स से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, हम हेजिटेट करते थे, हम डरते थे, हम उनसे कुछ पूछ नहीं पाते थे। लेकिन आधी जो पेंटेड हैं वो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं कि आज के ज़माने के बच्चों में उतना डर नहीं है। दे आर वेरी फ्रैंक टू देयर पेरेंट्स एंड दे हैव द राइट टू
क्वेश्चन देम। आपने सी कहानी में देखा कि जो है जहाँ पर रॉजर फिश उन्होंने बोल दिया, तुरंत ही उन्हें टोकती है कि रॉजर फिश आपने बोल दिया है, ये गलत है, ये सिली फैक्ट है। और भी जगह जगह पे वो क्वेश्चन पूछती है। और हम लोग के टाइम में हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं पूछ पाते थे, हम लोग बिल्कुल भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, उनसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछ पाते थे। तो ये डिफरेंस है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, जो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस है। जो हाफ ओल्ड टैन, जो टैन है जो पुराना अभी पेंट नहीं हुआ है वो, और जो नए कलर्स में पेंट हो गया है वो, तो आधा पेंट हो चुका, आधा नहीं पेंट हुआ है, ये एक सिचुएशन है। आधा नहीं पेंट हुआ है, ये दूसरी सिचुएशन ये बता रही है, दर्शा रही है ओल्ड एरा की, जब हमारे जैसे बच्चे हुआ करते थे। जैक कहते हैं जब हमारे जैसे बच्चे हुआ करते थे, हम हेजिटेट करते थे, हम रिस्पेक्ट में अपने मम्मी पापा से बोल नहीं पाते थे। और आज के न्यू पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे कैसे हैं, फ्रैंक हैं, बोल्ड हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और जैक ऐसी अगली मिडिल पोजीशन में, इन दोनों बीच की पोजीशन में फंस गया है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. और जब वो देखता है कि मेरी वाइफ भी ऐसी सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी वो ना ही अपनी वाइफ से बात करना चाहता है, ना ही वो उसके साथ काम करना चाहता है, ना ही वो उसे टच करना चाहता है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल चल रही है कि हम किस एरा में आके फंस गए हैं। एक हमारा एरा था और एक आज का एरा है। तो ये थी कहानी जहाँ पर एक बच्ची अपने पिता से कहानी तो सुनती है, लेकिन उसमें अपनी सिचुएशंस भी डाल देती है, जिससे कि फादर ही पजल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और वो चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वैसा ही हो, लेकिन बेटी ऐसी नहीं है। वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को क्लियरली अपने फादर के सामने रखती है। तो होप दैट you have understood the story, and if you have any problem then you can write down in the comment box. I am always there to help you out, and I will be back with a new video. Till then, stay safe, stay healthy.